हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आ गया हूँ आपको इंग्लिश लेकर और इंग्लिश ग्रामर लेकर। मैं संदीप शुक्ला आपको इंग्लिश सिखाने। आज से हम आपको सबसे पहली क्लास पहला लेक्चर इंग्लिश ग्रामर का, और मैं सबसे पहले आप लोगों को आज टेंस पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक टेंस पढ़ाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक आपको मेरा वादा है कि मैं आप पर पूरा टेंस सिखा कर छोड़ूंगा। बस आपको हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना है और आपको हमारे प्लेलिस्ट पर जाना है। हमारा चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी और हमारा एक चैनल और भी है मिशन क्लासेस। आप दोनों पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल में इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ट्रिक के द्वारा सब आपको मिलेगी। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस ट्रिक के द्वारा ट्रिकी और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे एक एक चीज एकदम कंफर्म रूप से आपको मिलेगी। मैं आज ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आपको आज टेंस पढ़ाने चल रहा हूं और टेंस में एक एक पार्ट आपको समझाते चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूं आपको टेंस में सबसे पहले एकदम बेसिक से टेंस TENSE। टेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों काल। जैसा कि कल आपको हम अपनी डेमो क्लास में बताए थे कि ये जो काल होता है, काल को और क्या कह सकते हैं, तो काल को हम समय भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं, इसको हम समय कह सकते हैं। और काल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आप देखेंगे 3 प्रकार का। देखिए पहले आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। आप कभी भी इसको पढ़ने से पहले आप एक ट्रिक देख लेना। टेंस इज इक्वल टू PPF, सॉरी ये PPF, और ये आपका हो जाएगा PPF। T इक्वल टू PPF। एक P का मतलब होता है, इस P का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, इस P का मतलब हो जाएगा पास्ट, इस F का मतलब हो जाएगा फ्यूचर, जो आपको कल हम बताए थे। तो आप इसमें प्यारे बच्चों देखेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा P और एक आपको मिल जाएगा F, PPF। सब मैं आपको इस पे लिख देता हूं। इस P का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, PRESENT, और प्रेजेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट का मतलब आपका ये P, और इसमें आपको हो जाएगा PRESENT प्रेजेंट, और इस P का मतलब हो जाएगा आपका पास्ट, PAST, प्रेजेंट, पास्ट, और आप एक देखेंगे फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। और ये जो आपका जो फ्यूचर होगा, इस फ्यूचर को कहा जाएगा भविष्य काल। देखिए आपको सब एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों वर्तमान। आपको हम कल बताए थे अपने डेमो क्लास में कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और भूत का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल या अतीत काल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, भूतकाल या अतीत काल। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहां आपको पढ़ने को मिल जाएगा भविष्य काल।
और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप इसको यदि पहचानना चाहें तो आप यहाँ पर आप देखिए, वर्तमान में आप कभी एक चीज ध्यान देंगे, वर्तमान में कभी भी आपको यहाँ पर हमेशा है, हैं और हूं, ये सब आपको मिलेंगे। है, हैं, यहाँ एक बिंदी रहेगी, है, हैं, हूं, या आपको मिल सकता है हो। ये वर्तमान की बात होगी। अगर पास्ट की बात किया जाए तो आप देखेंगे यहां आपको मिल जाएगा था, थी, थे, या आपको मिल सकता है आ, मिल सकता है, जहां आपको प्यारे बच्चों आ, ई, ए, लास्ट में आ, ई, ए, आदि आपको मिल सकता है। ये आपको पास्ट में देखने को मिलेगा, लास्ट में वो भी सबसे अंत में। जैसे उसने देखा, मैं आई, वह वे लोग गए, ए, आप देखिए सब में देखेंगे आ, जैसे था है, था की बात किया जाए, वह खड़ा था ना, वे गए थे, वह लड़की स्कूल गई थी ना, और जैसे मैं कल विद्यालय से घर वापस आया, या भी मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भविष्य में। भविष्य की बात की जाए तो आपको मिल जाएगा गा, गी, गे आदि। ये आपको प्यारे बच्चों, ये आपको इसमें मिल जाएगा। टेंस आपको हम बताएं, टेंस ना, टेंस किसे कहते हैं, आप कह सकते हो किसी भी समय को या किसी भी काल को टेंस कहा जाता है, ठीक। आप बताएंगे टेंस की कितना से आपसे पूछ सकते हैं कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप बताओगे कि टेंस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। पास्ट को भूतकाल या अतीत काल कहते हैं। फ्यूचर को भविष्य काल से जिसे कहते हैं। आप देखेंगे इसमें आपको है, ओ मिल रहा है, इसमें आपको था, थी, थे, आ, ई, ए इत्यादि मिल रहा है। आप इसमें देखेंगे गा, गी, गे आपको मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जहां भी आपको है, हो ये सब आ जाए, वहां पर आप जान लीजिए वर्तमान है, किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी, किसी भी हालत में, ठीक है। ये तो था, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको ये बहुत आसान तरीके से आपके हमारे चैनल पर ये उपलब्ध है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट किए बच्चों? हाँ लिखते जाइए। हाँ, ये आपका देखिए, ये भूतकाल है ना। भूतकाल को हम अतीत काल भी कह सकते हैं, ठीक। हाँ, भविष्य काल, हाँ ये सॉरी, ये आपका जो है यहां पे, ये यहां पर रहेगा आपका गी, ये ऐसे, ठीक, नोट लीजिए। गा, गी, गे। हाँ, टी इक्वल टू पी पी एफ, आप देख लीजिए, टी इक्वल टू पी पी एफ। बहुत आसान तरीके से ये आप यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक, TRICK। चाहे बच्चों आप यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी अन्य बोर्ड के हों, इंग्लिश इज इंग्लिश, इंग्लिश सबके लिए वही होती है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं टेंस सिखाऊंगा, कहीं भी कोई भी आपको समस्या नहीं आने पाएगी। इंग्लिश सीखिए, रटना नहीं है, जितना बढ़िया आप सीखेंगे उतना बढ़िया आपको आएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको फार्मूला के साथ समझना है बस, ठीक है। अब बच्चों मैं इसे मिटा दूं, मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका काम समाप्त है। हमारे प्यारे बच्चों ने लिख लिया है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस,
P-A-R-T-S, पार्ट्स ऑफ टेंस, T-E-N-S-E। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए मैं इसमें हिंदी भी लिख दे रहा हूं, T-E-N-S-E, टेंस के भाग, टेंस के भाग। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां हम लिखेंगे देयर आर F-O-U-R, फोर पार्ट्स ऑफ टेंस, T-E-N-S-E। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ टेंस। भाई कौन कौन से देयर आर फोर पार्ट्स? तो आप कह सकते हैं देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के चार भाग, टेंस के चार भाग होते हैं। आप देखेंगे टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होते हैं? 1 2 3 और ये 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप टेंस के भाग में देखेंगे, इसमें आपको T इक्वल टू 4, ये हमारी ट्रिक लगेगी, TRICK। आप ट्रिक देखेंगे T इक्वल टू 4, मतलब टेंस के कितने? यहां पर 40, चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आप देखेंगे आई का मतलब, उसके बाद एक आप देखेंगे सी, एक आप देखेंगे पी, एक आपको मिल जाएगा पी, और एक प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा पी सी। एक आपको क्या मिल जाएगा? पी और सी। सब मैं आपको स्पेलिंग बताता हूं। देखिए आई का मतलब होता है इंडेफिनिट। आपने कहना था चार प्रकार के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने आपको इसके यहां लिखाया है। यहां आप दे सकते हैं 1 2 3 और 4। क्या यहां पर आप देंगे? देखिए ट्रिक में आप आई, उसके बाद आप देंगे सी, आई सी, उसके बाद आप दे देंगे पी, और उसके बाद एक आप दे देंगे यहां पर आई सी पी, और यहां पर पी सी। देखेंगे चार प्रकार हो गया जो आपको दिखाए हैं, एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। ट्रिक हमारी है T इक्वल टू 4P, मतलब टेंस के भाग कितने होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ टेंस। कौन कौन से? टेंस के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर टेंस के प्रकार की बात होगी तो टेंस के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर टेंस के भाग की बात की जा रही है तो टेंस के भाग में ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना? आपको इसको ध्यान रखना है। प्रकार 3 लेकिन भाग 4। इंडेफिनिट को आप कह सकते हो इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट। और कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा CONTINUOUS। उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट में देखेंगे PERFECT। उसके बाद आते हैं परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर क्या हो जाएगा? PERFECT
FECT परफेक्ट और CONTINUOUS। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी भी दूंगा, और हिंदी में इंडेफिनिट का मतलब हो जाता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अनिश्चित। और ये जो अनिश्चित है ये अनिश्चितता रखता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों अपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों अपूर्ण। और परफेक्ट का मतलब हो जाता है ये पूर्ण। आप किसी कार्य को पूरा कर दे रहे हो तो वह पूर्ण होगा। आप बढ़िया से परीक्षा दे रहे हो, बढ़िया से नंबर ला रहे हो तो आप पूर्ण हो गए, आप बढ़िया से पास हो गए। लेकिन अगर आप फेल हो जा रहे हो तो आप क्या हो गए? अपूर्ण हो गए। आप पूरी तरह से पास नहीं हो पाए भी, और आपको अपूर्ण। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक एक टेंस सिखा रहा हूं। आप देखेंगे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ट्रिक के जरिए पार्ट्स ऑफ टेंस में आपको हमने बताया T = 4P। पहले आप ट्रिक को ध्यान देंगे, आपको एक एक चीज स्पष्ट होती जाएगी। T = 4P। 4P में क्या आ जाता है? 4P का मतलब हो जाता है ये पार्ट, PART। 4P मतलब P का मतलब पार्ट, और 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ना। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। यहां एक नोट दे देते हैं आपको। नोट हमारा रहेगा टेंस के प्रकार तीन होते हैं। टेंस के प्रकार 3 होते हैं, परंतु टेंस के भाग 4 होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि टेंस के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने बेहतरीन तरीके से एक चार्ट के द्वारा पूरा टेंस आपको दिया है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम से छा जाएगा। आप कैटलिस्ट एकेडमी में देखेंगे आपको एक से बढ़कर एक चीज मिलेगा। आप देखेंगे ये टेंस अभी आपकी केवल शुरुआत हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप देखेंगे इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, और एक एक चीज पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ, ट्रिक के साथ, जहां भी आपको समझ में नहीं आया आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। बिल्कुल आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप आए हैं कैटलिस्ट एकेडमी में, फुल पैसा वसूल। जितना बेहतरीन आप पढ़ोगे उतना बेहतरीन आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नोट कर लिए ना? ठीक, इरेज कर दिया जा रहा है। अब आपने पढ़ा टेंस के भाग कितने होते हैं। हमने आपको बताया टेंस के 4 भाग होते हैं, है ना। अब आपको हम अपने ट्रिक दे देते हैं जो आपको इस टेंस में, इस तीनों टेंस में लागू होना है। तीन टेंस में कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए अभी आपको हम बताए थे ना टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस। पहले आपको हम काइंड्स ऑफ टेंस देते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ टेंस, यह
यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको हम देते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, TENSE। मतलब ये क्या हो जाएगा, टेंस के प्रकार। मैं आपको भी 2 मिनट में समझा रहा हूं पूरा का पूरा। और यहां हम लोग देखेंगे टेंस के पार्ट्स ऑफ टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, TENSE, टेंस के भाग। मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि टेंस के प्रकार और टेंस के भाग। आप इसमें ध्यान देंगे, आपको अभी हम तुरंत समझाए थे कि टेंस के कितने प्रकार है ना। तो टेंस के 3 प्रकार, PPF अभी समझाए थे तुरंत के तुरंत। और इधर टेंस के कितने भाग हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेंस के हो जाएंगे 4 भाग। और 4 कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम दिखाते हैं। एक तो हो जाएगा, अभी आपको समझाए थे, इंडेफिनिट। एक हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, एक हो जाएगा परफेक्ट, और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें टेंस में अगर आपके प्रकार पूछता है, टेंस के प्रकार, तो आप बताओगे टेंस के 3 प्रकार। कौन कौन से, है, हैं ना, और हूं। और इधर आते हैं तो था, थी, थे। और इधर आते हैं तो क्या कह रहा है, गा, गी, गे। ये बता रहा है, कह रहा है कि मैं प्रेजेंट हूं। क्यों, क्योंकि हूं, हा की बात हो रही है। जैसे ही कभी भी है प्रेजेंट की बात हो रही, भैया मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक बढ़िया से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो आप प्रेजेंट की बात हुई कि नहीं हुई। मैं आपको पढ़ा रहा था, तो क्या हुआ, पास्ट की बात हो गई। मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा या पढ़ाऊंगा, भविष्य की बात हो गई। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है ना। आप क्या कर सकते हो, बाई PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हो FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट। आराम से सेम इसमें भी यही चीजें लागू होंगी, और यही चीजें इसमें भी लागू होंगी, और यही चीजें इसमें भी लागू होंगी। ये प्रत्येक टेंस के जितने भी टेंस होते हैं हमारे, प्रत्येक टेंस के ये पूरे के पूरे भैया भाग होते हैं। आप चाहे प्रेजेंट पढ़िए, पास्ट पढ़िए, फ्यूचर पढ़िए, किसी में भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये चारों प्रकार हमको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप देखें, मैं आपको अब आगे बताता हूं कि आगे क्या है। जब हमने इतना क्लियर किया तो हम एक टेंस की, हाँ थोड़ा सा आपको हम ट्रिक पहले बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना ट्रिक के वजह नहीं आएगा। ये हमारी शानदार ट्रिक है, और ये ट्रिक प्यारे बच्चों आपको हमारे सिवा कैटलिस्ट एकेडमी या मिशन क्लासेस, इन 2 चैनलों के सिवा आप कहीं भी इस ट्रिक को नहीं पाओगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूं। जो मैं आपको ट्रिक बताने चल रहा हूं उसका निर्माता मैं स्वयं हूं। मैंने बहुत मेहनत से इस ट्रिक को बनाया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस ट्रिक को आप बेहतरीन तरीके से समझिए। जो भी ना समझ में आए कमेंट करिए, आप बताइए। हाँ, एक साथ ये भी कहूंगा कि आप लाइक वाले बटन दबाते रहिए, हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे, कैटलिस्ट एकेडमी को एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि आप लोग ही कैटलिस्ट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए कैसे हम आपको ट्रिक समझाते हैं। ट्रिक में आपको
TRICK। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी, कुछ भी नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दे तो। जैसे आपको ट्रिक, आप इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको सेंटेंस पढ़ने को मिलते हैं, तो एक बार आपको पहले सेंटेंस बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो आपको सेंटेंस मिल जाएगा, पहले आपको सेंटेंस बताते हैं। देखिए यहां लिखते हैं हम TENSE, टेंस में हम निम्नलिखित टेंस में हम निम्नलिखित सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। क्योंकि मैं आपको यूपी बोर्ड पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादातर हिंदी में लिख रहा हूं, ताकि आपको बराबर समझ में आए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बराबर समझ में आए। हालांकि सीबीएसई बोर्ड वालों को भी समझ में आएगा, सीबीएसई बोर्ड को मैं अलग से आपको बता दूंगा। टेंस में हम निम्नलिखित सेंटेंस का अध्ययन करते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। अनुलिखित कितने हैं? 4। ठीक, अब ये 4 कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, मैं आपको कैसे 4 बताता हूं। 1 2 3 और ये 4। तो पहला आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि आपको कल बताए थे, एक आपको मिल जाएगा पढ़ने को एस, एक आपको पढ़ने को मिल जाएगा ANS, और मेरे प्यारे बच्चों एक आपको पढ़ने को मिल जाएगा AIS, और मेरे प्यारे बच्चों आपको एक पढ़ने को मिल जाएगा INS। ठीक है, आप देखेंगे AS का मतलब क्या होता है, A हो जाएगा असर्टिव, ASSERTIVE असर्टिव, और S का मतलब हो जाएगा सेंटेंस, SENTENCE। सॉरी, ये रहेगा थोड़ा सा ये C, SENTENCE सेंटेंस। और ये आपका हो जाएगा असर्टिव, ASSERTIVE, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और ये हो जाएगा निगेटिव, NEGATIVE, और ये आप जानती हो सेंटेंस, SENTENCE। उसके बाद पहले बच्चों आप देखेंगे, आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा AIS में आप 2 पार्ट पढ़ने को पाएंगे। एक आपको मिल जाएगा देखेंगे बच्चों, आपको एक पढ़ने को हम दे देंगे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये ऐसे कर दे रहे हैं। एक में आपको हो जाएगा SR नो टाइप, और एक प्यारे बच्चों हो जाएगा WH टाइप। प्यारे बच्चों ये जो SR नो टाइप है, WH टाइप है, जब हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था SR नो टाइप क्या है और WH टाइप क्या है। ठीक है, ये आपको बताए थे हम कि ये जो होता है, ये SR नो टाइप जो होता है, ये क्या से शुरू होने वाला शब्द होता है? क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस, SENTENCE, क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस।
तो आप देखेंगे इधर क्या होता है, लेकिन आप यहां एक चीज और लिख लेना कि ये जो है यहां आप लिखना कि ये हिंदी में, ठीक, आपको ये दिखाना है कि किसमें है, हिंदी में है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। E इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। और WH टाइप देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये कहां रहता है, ये जो है प्यारे बच्चों ये रहता है बीच में। ये कहां रहता है, ये रहता है हमेशा सेंटेंस के बीच में रहता है। ये कहता है भैया हम बीच में रहेंगे, बीच में रहता है। ये प्रश्नवाचक शब्द कहां रहता है, सेंटेंस के बीच में। और कहां, यहां लिख लेना SENTENCE, सेंटेंस के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस के बीच में रहता है। और दो टाइप हम इसमें भी पढ़ते हैं, इसमें भी यस और नो टाइप, और WH टाइप सेम सेम, ठीक, यस और नो टाइप और WH टाइप। देखिए इसका मतलब हो जाता है साधारण वाक्य। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो जाता है, साधारण वाक्य। अब इसका मतलब असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब अभी अभी आपको बताया कि ये साधारण है ना। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। और सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य। ये हो जाएगा असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव ASSERTIVE, इंट्रोगेटिव यहां देते हैं INTROINTE, सॉरी यहां पर हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, असर्टिव INTERROGATIVE, और ये सेंटेंस है ही SENTENCE, ये ठीक असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो जाता है, ये हो जाएगा साधारण, और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है, और ये हो जाएगा वाक्य। आप देखेंगे सब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसमें आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा I इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE, ये हो जाएगा नेगेटिव NEGATIVE, और ये हो जाएगा SENTENCE। देखो अभी अभी आपको पता है ना इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, और नेगेटिव नकारात्मक। मेरे प्यारे बच्चों नकारात्मक। और सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। आप देख लीजिए पूरे टेंस में हम निम्नलिखित सेंटेंस का अध्ययन करते हैं जो निम्नलिखित हैं, और वे कितने प्रकार से हैं, 4 प्रकार के हैं। AS, ANS, AIS, INS, है ना। AIS में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, यस और नो टाइप और WH टाइप। मेरे प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, यस और नो टाइप। और क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, WH टाइप, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारा INS है, INS में भी 2 पार्ट पढ़ते हैं, यस और नो टाइप और WH टाइप। क्लियर है प्यारे बच्चों।
अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी आप कमेंट में बताना ना भूलें कि सर यहां पर समझ में नहीं आया। हमारा प्रयास आपको टॉपर बनाना। आप बेहतरीन पढ़िए, टॉपर जरूर बनेंगे, ये गारंटी है। ये कैटलिस्ट एकेडमी की गारंटी है कि आपको टॉपर बनना ही बनना है। बस आपको इसके अनुसार देखना है, बस आपको इसके अनुसार चलना है। बस जो ये कह रहा है आपको रूल्स फॉलो करने हैं बस। मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, एकदम एक्टिव रहिए। एक्टिव रहेंगे और आप जान लीजिए कि इंग्लिश वाले ना कभी रुकते हैं और ना कभी थकते हैं। हमेशा ये बराबर का बराबर चलता रहता है, क्योंकि इंग्लिश दो देशों को जोड़ती है, दो सभ्यताओं को जोड़ देती है। इंग्लिश बेस्ट ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको इरेज करते हैं और आप देखेंगे मैं आपको एक टेंस पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। केवल पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक कभी हमने आपको बताया ही नहीं प्यारे बच्चों। ट्रिक आज ट्रिक बताते हैं और कल से आपको आप शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। TRICK देखेंगे आप इसमें। ट्रिक में आप आसान तरीके से समझिए। ये जो एस है इसमें आपको दो ट्रिकों का प्रयोग करना होगा। एक तो आपकी हो जाएगी सरवका वाला स्मूह और एक आपकी हो जाएगी सीटी वाला स्मूह। आपको बच्चों में इसकी स्पेलिंग भी दूंगा अभी। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा ANS। अभी आप सब सेंटेंस वगैरह बता चुके हैं, इसका मैं शॉर्टकट में आपको दे रहा हूं। ANS में आप क्या बच्चों देखेंगे, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा स्मूह चंद्र बिंदी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा AIS में आपको दो पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। और इसी प्रकार आप देखेंगे आपको INS में INS, इसमें भी आपको दो प्रकार से पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, एक आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा यस और नो टाइप। एक आपको पढ़ने को मिलेगा WH टाइप। ठीक है, सेम इसमें भी यस और नो टाइप। और एक आपको मिल जाएगा WH टाइप। देखिए इसमें आपने एस में देखा कि स्मूह और स्मूह लग रही है। इसमें आप देख लेंगे ANS में क्या लग रहा है, स्मूह लग रहा है। और AIS में आप देखेंगे यस और नो टाइप में, तो यहां आप इसको बना देंगे। इसमें आपकी ट्रिक लग जाएगी भैया हसमू। ठीक है, और इसमें ट्रिक आपकी लग जाएगी खसमू। आपको समझाते हैं ये कैसे लगती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसमें जो ट्रिक लगेगी हसमू चंद्रबिंदी और इसमें खसमू चंद्रबिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि ये जो हमारी ट्रिकें हैं, जहां पर आपको N मिल रहा है वहां पर चंद्रबिंदी मिल रही है, और जहां पर N नहीं मिल रहा है वहां पर चंद्रबिंदी नहीं मिल रही है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको इसमें जो एक स्मूह, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SMOO फुल स्टॉप। और अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SHMOO फुल स्टॉप।
इसकी स्पेलिंग की बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SHNM फुल स्टॉप। और इसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों HSM क्वेश्चन मार्क। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए वैसे आप ध्यान दिए, इस कल आपको बताया भी थे डेमो में, यदि खा है तो खा की मीनिंग होती है KH, खा की मीनिंग होती है KH। लेकिन हमको थोड़ा सा ट्रिक देखना है, तो ट्रिक के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, खा की स्पेलिंग हम QH करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्वेश्चन वर्ड बनाना है, इसलिए हमको यहाँ पर खा की स्पेलिंग QH करना होगा। इसको प्यारे बच्चों हम अपनी एक तरह से ट्रिक मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं QHSM क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखेंगे आपको इसमें मिल जाएगा हसमु में जहां चंद्रबिंदी है तो HSNM क्वेश्चन मार्क, और इधर हो जाएगा यहां पर QHSNM क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारी ट्रिकें हैं। इसमें आप देखेंगे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान ट्रिकें हैं, आपको हम इनका मतलब भी समझा देंगे कि इनका मतलब क्या है। ये जितनी भी ट्रिकें हैं इनका मेन मतलब क्या है। ठीक है, देखिए ये ट्रिक जो है आपको दो चीजों में मिलेगी, दो टेंसों में। पहली चीज तो ये एस में लगती है, और एक आपको ये मिल जाएगी पास्ट इंडेफिनिट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट में, और एक प्यारे बच्चों ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में PRESENTINDEFINIT। मेरे प्यारे बच्चों ये दो टेंसों में ये लागू होती है, ये और प्रेजेंट के किस में, प्रेजेंट के एस में, और कहा प्रेजेंट के एस में सिंगुलर नंबर में। यदि सेंटेंस प्लूरल है, सेंटेंस क्या है, यदि सेंटेंस सेंटेंस क्या है, यदि सिंगुलर नंबर है तब ये वाली लगेगी, आपको स्मू लगाना है। ये अन्य ट्रिकों में चाहे जहां आप लगा दीजिए। ANS असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है तो स्मू चंद्रबिंदी लगाएंगे, SHNM ठीक है। और AIS है यस आर नो टाइप WH टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं भी यदि यस आर नो टाइप सेंटेंस मिलता है तो आप सीधे हसमू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और WH टाइप मिलता है तो खसमू का प्रयोग करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता हूं, हमने ये जो स्मू लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये इसमें देखिए सिटी वाला सा है तो SH हमने लिखा, माँ है तो M लिखा, बड़ा U है तो डबल O लगाया। उसके बाद ALS में आप देखेंगे सिटी वाला सा SH चंद्रबिंदी N माँ यम बड़ा U डबल O हमने लगाया। फिर प्यारे बच्चे देखेंगे AIS में क्या, अगर आपको ये शॉर्टकट जो है, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये शॉर्टकट में क्या लिखा है, तो आप हमारी अभी जो आपको पढ़ाए हैं थोड़ा सा आप हमारे वीडियो में पीछे जाएंगे, आपको एक चीजें तुरंत आपको देखने को मिल जाएंगी कि कहां पर क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट में टाइप आता है आप हसमू लगाइए, WH टाइप आता है हसमू लगाइए, ये शॉर्ट नो टाइप आता है हसमू लगाइए, हसमू चंद्रबिंदी लगाइए, और WH टाइप आता है तो आपको हसमू चंद्रबिंदी लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी पूरी की पूरी ट्रिक है। आप जान लीजिए कि आपको कुल मिलाकर 72 फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं टेंस के लिए, और ये जो 72 फॉर्मूलाज होते हैं मैं इसको मात्र 6 से 7 ट्रिकों में 6 से 7 ट्रिक में पूरा समेट कर रख देता हूं। और एक बार
बार आप इसको समझ गए तो आप ये जान लीजिए कि आपको कहीं भी समस्या नहीं होनी है। कितना भी बड़ा आपका सेंटेंस आ जाएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में एकदम बजाकर। आप कहोगे कैटलिस्ट है तो संभव है, इसमें दो राय नहीं है। आप कुछ भी परिवर्तित कर सकते हो, कैटलिस्ट में आइए, परिवर्तन लेकर जाइए। इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है प्यारे बच्चों। मैं आपको कल आऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। ये पूरा आपको जितनी मीट्रिक वगैरह थी सब हमने दे दिया है, और आपको मैं कल आकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेहतरीन तरीके से पूरा चार्ट के द्वारा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको मैं पूरा का पूरा समझा कर जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।